दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पर्सनल पॉडकास्ट में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या रेगुलरली हमारे पॉडकास्ट देखते भी हो पर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पे हम करते हैं पर्सनल बातें, पर्सनल ट्रिप्स डिस्कस करते हैं और बहुत ही मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। और फिलहाल आजकल हम नए नए आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो। और आज हमारे साथ है हमारी राइटर कुंदन जी। राइटर बच्चे कहाँ हैं अभी ये? क्योंकि हम स्केचेस परफॉर्म नहीं कर रहे आजकल, तो इनकी राइटिंग स्किल्स यूज़ नहीं हो पा रही, तो हमने कहा इन भाई को ज़रा पॉडकास्ट में लेकर आएँ, क्योंकि इनके जो गांव के किस्से होते हैं, कहानियाँ होती है, जो इनके आसपास के लोगों के साथ घटना होती है ना, मतलब हमने तो पहले कभी सुनी ना देखी ऐसी कहानियाँ होती है, तो हमने कहा चलो ऐसी एक कहानी कुंदन जी पॉडकास्ट में सुनाओ आप। तो आज कुंदन जी आज कैड़ा किस्सा लेके आए आज ये। असल में आज इनकी सैलरी यूटिलाइज होगी फाइनली। कुछ कितने 3-4 जने 3-4 महीने बाद। हाँ। आज ये थोड़ा सा अब वो होंगे। आज पैसा वसूल करेंगे। देखो हम कुंदन जी, तो आज कुंदन जी ऐसी कहानी सुना दो ना, मजा आ जाए। पर ये असली कहानी हो, क्योंकि राइटरों का पता नहीं चलता, कभी मनगढ़ंत कहानी कोई लिख दी तो उसे सच्ची घटना पर आधारित राइटरों का पता नहीं चलता, इनको तो पता है राइटर थोड़ी है ये। हो जाएगा। चलो जी कुंदन जी। तो मैं कहानी सुनाऊंगा। चलो ये ना बहुत रिलेटेबल है क्योंकि मेरे दोस्त की है बेसिकली, है ना। तो हम लोग कोटा में थे, वो किसी लड़की से बात करता था और वो कैजुअल टॉक थी कि हाँ ठीक है, नॉर्मल, हाय हेलो, कभी मिला भी नहीं था बेसिकली, उसने कभी नहीं देखा था उस लड़की को, ठीक है। तो क्या व्हाट्सएप पे करता था, फेसबुक पे बात करता था? उस समय तो कॉल पे ज़्यादा होती थी ना, तो कॉल पे ही वो बात करता था। लेकिन ना मतलब जैसे होता है ना, किसी के कहीं देखा हो और किसी से कनेक्शन बन गया, वहाँ से उसने नंबर उठा लिया और बातचीत बन गई, है ना। लेकिन लड़के ने लड़की को देखा नहीं था, मतलब कि लड़की ऐसे दिखती है जो भी है ना, बात करना शुरू कर दिया, बस नंबर उठा लिया। हाँ, मतलब जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, है ना, लाइक सोचो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी को जानते हो और वहाँ से बात हो गई कि चलो ठीक है मैं ही बात कर लेता हूँ, ऐसा वाला सीन था। तो वो बात करना शुरू कर दिया उसने, रैंडम बात होती थी कभी कभी 1-2 घंटे ऐसा करके। फिर उन्होंने सोचा कि जब भी गाँव आएंगे तो मिलेंगे। तो गाँव पूजा छठ में हम लोग आते थे हर बार, तो वो छठ में गाँव आया वो, तो उसके बाद उससे गया मिलने। तो वो गांव में मेला लगता है बेसिकली, जहाँ पे ना मेला क्या, वो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं, चुपके चुपके मिलते हैं एक दूसरे को, जो भी गिफ्ट देना दिया और निकल लिए। हर मेला की कहानी है। 10 लोग ऐसे होते हैं जो मेला का बेसब्री से इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो लव स्टोरी उस दिन आगे बढ़ेगी, ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि चलो मेला में मिलते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लड़की ने उसे घर पे बुला लिया कि चलो घर पे ही आ जाओ। लड़का खुश कि चलो यार घर पे, मेला के बाद हाँ उसके बाद कि घर पे आ जाओ, घर पे मिलते हैं। तो लड़का खुश कि चलो घर पे चले जाते, इसमें क्या दिक्कत है ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो घर पे गया तो बता रहा मुझे कि मैं घर पे गया तो मैं देखा वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए। मैं तो यार ये तो घर पे कोई नहीं होता है तब बुलाया जाता है ना, ऐसा क्या है कि साला अभी बुला रहा है। तो उसके बाद वो उसका देखा कि बाप भाई जो भी है उसके पर वो तैयार हो रहे हैं पूरी तरीके से। तैयार क्या है मतलब? तैयार इन द सेंस कि वो लोग हैं कि अब कुछ तो करेंगे, है ना। वो तो दिख जाएगा, आपके फेस से दिख जाएगा कि कुछ न कुछ मन में प्लान तो चल ही रहा है इन लोगों के, है ना। तो ये कहा कि अब तो फंस गए, मतलब उसको लग गया कि हाँ अब तो गए, है ना। तो उसके बाद वहाँ से भाग भी नहीं सकता, तो बाइक लगा लिया। फिर उसके बाइक उन्होंने रख ली, है ना। जैसे वहाँ पे बाइक लगा उन लोगों ने इसको बेसिकली कैप्चर कर लिया, ठीक है। अकेला गया था वो? हाँ, अब वो तो ये सोच कर गया था ना कि बंदी घर में अकेली है। हाँ, मतलब उसे पता नहीं था, लेकिन उसे ऐसा थोड़ी लगा कि जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे सारे लोग बैठेंगे। वो तो होगा कि कोई नहीं होगा, तो इसलिए लड़की बुला रही है ना। फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। अब बेचारा फर्स्ट टाइम फंस गया, है ना। उसके बाद अब वहाँ से वो भाग भी नहीं सकता था, है ना। और लड़की भी थी वहां पे घर में, वो भी तैयार बैठी हुई थी। मतलब लड़की तो घर में ही थी ना, वो तो उसी ने तो बुलाया था। और पहले से प्लान होगा तभी तो, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं होता। लड़का अच्छे परिवार से था, ठीक है, बहुत अच्छे परिवार से था, है ना। तो ऐसा लड़का उसे ऐसे भी नहीं मिलना था, है ना। तो उसने उसको पकड़ा, फिर उसके बाद बोला कि चलो अब शादी कर लो। शादी कर लो? हाँ, जबरदस्ती था। अब उस बाइक रख लिया ना, फोन छीन लिया उसका जितना भी। अब किसी से तुम कनेक्शन नहीं बना सकते, है ना। वहाँ पे किसी से तुम बात नहीं कर सकते, घर पे भी नहीं कर सकते कि तुम किसी को भेज दो या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ। फैमिली वाले से तो कोई बात ही नहीं हुई, उसके परिवार वालों की कि आपका बेटा है पकड़ा गया, कुछ कर लेते हैं ना। तो उस समय कुछ होता। भाई इससे पहले एक थोड़ी सी बैक स्टोरी कुछ होगी इसकी, या फिर बस बैक स्टोरी ये थी कि किसी के थ्रू उस लड़की से बात होना शुरू हुआ, ठीक है, और वो बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बात करते करते 1 घंटे हो गई, 1.5 घंटे हो गए, ऐसी बात होता था। ये नहीं कि पूरी पूरी रात लगे, ऐसा तो नहीं। ये आई लव यू हुआ था, नहीं हुआ था? मतलब
थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है हम लोग मिलेंगे। मैं बताऊँ इतना नहीं हुआ था कि हम लोग शादी कर लेंगे, मिलने की बात। मतलब लड़का प्रिपेयर्ड नहीं था कि शादी हो जाएगी और बात पूरी चल रही। भाई मुझे लगता है तब तक आप डिसाइड नहीं करोगे जब तक एक बार उससे मिलोगे नहीं, है ना। कॉल पे तुम क्या ही कर लो, कैसे दिखते हैं। उस समय तो ये नहीं था कि वीडियो कॉल पे बात करें, उसके पास सिंपल सा फोन होता था जो उसमें सिर्फ बटन वाली जो आती थी, उससे सिर्फ बात कर सकते हो। आपने किसी को नहीं देखा तो शादी के लिए डिसाइड तो आप सोच भी नहीं सकते ना। आप कितना ही आई लव यू बोल रहे, मतलब समझो झूठ बोल रहा है बंदा, है ना। आई लव यू क्या वो तो किसी को ही बोल देगा। कितने भी आई लव यू बोल रहे तुम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस टाइम पे जो लड़के के घर वाले थे वो भी उनने बुलाए थे या उनको कुछ पता नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है या फिर कोई किसी लड़की से आप जाओगे मिले थोड़ी ना घर पे बता के जाओगे कि, या फिर वो सर्च करेंगे। बेसिकली लड़की को बहुत पसंद था, उसने अपने घर वालों को बता दिया, अब इसको दबोचना शादी के लिए, है ना। हाँ मतलब दबोचना क्या, उन्होंने दबोच लिया अब, है ना। अब तो दबोच लिया उनने, उसके घर में है बंदा। फिर उसके बाद बोले कि शादी कर लो, है ना। उन्हें तैयारी व्यारी शुरू की, ये नाटक कराया कि नहीं मैं करूंगा नहीं, है ना। और लड़का भी थोड़ा एकदम है मोटा दिमाग, और प्लस में मोटा दिमाग तो नहीं कहेंगे, ऐसे देखेगा तो मोटा दिमाग ही है साले तू, लेकिन ना फिर भी है मतलब थोड़ा सा मुडियल टाइप की। हाँ लड़ लेंगे, मतलब कोटा में थे तो वो ऐसे ही चलता था कि हाँ ठीक है लड़ लेंगे। उसे मतलब छोटी सी बात पे अगर कहीं पे है ना कि खाना टाइम पे नहीं मिल गया, लड़ लेगा। हाँ वो उसके साथ जाने का मतलब है कि तुम तैयार होके चलो कि तुम फजीता होएगा ही हो। हाँ तुम लड़ के आओगे ऐसा। मतलब ऑटो रिक्शा वाला से भी लड़ जाना है उसको, रात में आधा रात में बेल्ट खोल ले कि सुनो तुमको इसी से मारो। बोले भाई दूसरे का एरिया है, तुम यहाँ पे कैसे मारोगे, सारे ऑटो वाले आ जाएंगे। कह रहे कि नहीं ये तो साले खुद भी पिटेगा और उसे भी पिटाएगा अपने दोस्त को। तो फिर उसने आया चल नहीं करेंगे, है ना। तो फिर इसको स्टार्टिंग में बोला कि तुम शादी वादी कर लो, वहाँ पे जो भी था जितना भी पेपर वो कर सकता था उतने टाइम, कपड़ा वगैरह दे के इसको करा, लेकिन ये मान नहीं रहा। तो इसको फिर ले गए। और ना क्या होता है कि जबरदस्ती शादी का कोई मतलब नहीं होता, या तो तुम कोर्ट मैरिज कर लो, है ना। एक बार अगर कोर्ट के सामने तुमने कह दिया उसके बाद तुम नहीं कुछ कर सकते, है ना, तुम्हें मतलब हो गई शादी। तो वो लोग ना फिर कोर्ट लेके गए इसको, ठीक है। तो वहाँ पे शायद इसने मना कर दिया पूरी तरीके से कि नहीं, मतलब मेरे साथ सब जबरदस्ती हो रहा है। उसने मुझे यही बताया कि मैं कोर्ट में यहाँ से बोला कि हाँ चलो बोल देंगे, है ना। वहाँ जाके मैंने बोला कि नहीं मेरे साथ सब जबरदस्ती हो रहा है, मैं तो एकदम से तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो वो शादी नहीं हुई। उसके बाद ये लोग ले आए, ठीक है। उसके बाद इसको कहीं पे रखा, मतलब बंद कमरे में, है ना। इसको मारने वारने की कोशिश की कि तुमको मार देंगे, मतलब धमकी देना कि तुमको या तो तुमको जान से मार देंगे, है ना, या तो तुम जान से हाथ दो बैठो, या तो तुम शादी कर लो, अपना ऑप्शन है, चूज कर लो, है ना। तब तक लड़के के घर वाले नहीं ढूंढने आए उसे, कहाँ चला गया चल लड़का? रहा होगा ना वो सब पीछे, लेकिन फोन वोन सब रख लिया। और फोन भी रख लिया था। और प्लस में ना अगर मैं कोई भी इंसान थोड़ा गया और 4-5 घंटे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और मेला वगैरह में तो आप पूरी रात रह जाते हो। घर वाले भी यही सोचेंगे घूम रहा हो कहीं हमारा। हाँ और इतना गंदा तो नहीं सोचेंगे कि कहीं जाके पकड़ा हुआ है, किसको पता है ना। हाँ तो ऐसा था। तो वो लड़का मेरे को कह रहा है कि पता है मैंने उसको फिर बोला या तो तुम मुझे मार दो, है ना, क्योंकि अगर मैं बचा हाँ तो फिर दिक्कत है ना, मैं नहीं तुमको छोड़ने वाला फिर ऐसा कुछ। तो वो कह रहा है कि ठीक है। तो मतलब किसी के साथ तुम जबरदस्ती कितना ही करोगे, मार तो ऐसे भी नहीं सकते क्योंकि मारना तो मतलब ख़त्म ही है। तो उसके बाद ना उसने पुलिस बुला ली और थाने पे उसने शिकायत कर दी कि जो भी उसने केस एक छोटा मोटा बना के उसने कर दिया। तो उसके बाद अब फैमिली वाले को पता चला, मतलब पुलिस वाले ने नंबर लिया, फिर कॉल करा, है ना। उसके पापा मतलब थे जाने वाले, सब थाने वाले में जानने ही थे। तो उसको कॉल आया तो बोले कि ठीक है आ रहे हैं ना। वो वहाँ पे गए, फिर जो ही बात हुआ, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, जो हम लोग को मतलब रियल में ये होती है, जो बाहर कभी नहीं आती, कंप्रोमाइज़ होती है हर जगह। मतलब पुलिस वाले भी चाहते नहीं ये केस ना कोर्ट तक ना जाए, है ना। तो वो भी कोर्ट तक नहीं चाहते थे कि जाए। तो इन्हें लड़की वाले से बात करा कि देखिए आपकी बच्ची है, हमारी बेटी है, इसमें क्या है ना। तो आप इसकी कहीं पे शादी कर दीजिए, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है ना। और उसके बाद हम मतलब बच्चे को ले जाते हैं, टेंशन ख़त्म कीजिए, इसको यहीं पे रफा दफा कीजिए। तो लड़की वाले भी सोचे कि चलो ठीक है। तो उसको कुछ पैसे वैसे दिए गए शादी के लिए, है ना, मतलब अच्छे खासे अमाउंट दिए गए। मतलब लड़के के फैमिली ने लड़की की फैमिली को पैसा दिया? हाँ, ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, आप इस बच्ची का कहीं। भाई लड़की ने किस रीजन से बोला मेरे से शादी कर, फैमिली कैसे अग्री हो गई उसको दबोचने के लिए? ये भाई तो मुझे लग रहा है लड़की ने बोला होगा कि ये लड़का मेरे से लगा हुआ है, बातें लड़का अच्छा था, अच्छी फैमिली था, दिखने में अच्छा था, हेल्थ वाइज एवरीथिंग अच्छा था, ठीक है। तो ऐसा लड़का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना मुश्किल है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो अब कहीं पे वैसा लड़का ढूंढे जो 12-15 लाख रुपए दो, है ना, इससे अच्छा है कि तुम फ्री में हो रहा है ना, लड़का तो सही है और फैमिली आज नहीं तो कल अगर मान जाएगी तो टेंशन खत्म, आप अच्छे खासे फैमिली में रह रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती अब तो जमाने में बेइज्जती होगी, अब तो शादी और नहीं होगी। मतलब लड़का अच्छा था बेसिकली, तो बात उसने कहीं देखा होगा ना पहले, तभी तो उसने मतलब इस तरीके से जो भी किया, नहीं तो लड़का को आप नहीं देखोगे, है ना। मतलब मैं एक दूसरी इसी से रिलेटेड बताऊं तो एक बार क्या हुआ था कि कुछ लड़के थे, है ना, ठीक है, वो चले गए किसी लड़की के पास मिलने, ठीक है, किसी एक की गर्लफ्रेंड थी वो, है ना, जिससे मिला, और दो दोस्त गए थे एज ए सपोर्टिंग कि हाँ चलो ठीक है हम चलते हैं, ताकि वो बना रहे कि हाँ डर भरने वाली चीज़ नहीं। वहाँ पे वो पकड़े गए तीनों, है ना। उसके बाप को पता चला कि देखो ये लड़का है, इससे इसका चक्कर था, ठीक ना। तो उसने पता किया कि ये दोनों कौन है। तो एक जो लड़का था ना वो अच्छे खासे फैमिली से था, है ना, उसने उसको बोला तुम साइड हो जाओ, इससे शादी करवाओ साले से। उसने उसकी शादी करवा दी, ठीक है, बात हो गई। हाँ अरे शादी अभी वो रह रहा है उसके साथ, ठीक है, शादी करवा दी। भाई ये भी कोटा का है? नहीं नहीं, ये कहाँ का है? ये तो मैं एक बता रहा हूँ, एक है मतलब दोस्त गांव के आसपास की होगी, नाम नहीं ले सकते। तेरे दोस्त तो बहुत निराले हैं बेटे, तू कैसे रह गया या फिर तू छुपा हुआ है अभी? नहीं मैं अच्छा लगता तेरी हूँ। तो नहीं हो रखी कहीं, तो इसलिए तू रह तो रहा हूँ अच्छा लड़का नोएडा है, में। इसलिए डेंजर में है। तू अपने आप को अच्छा मत बता, तू ही पकड़ा जाएगा। चल। नहीं ऐसा नहीं है, ऑन कैमरा तो नहीं, है ना। फिर उसके बाद उसकी मतलब शादी, वो घर आ गया, ठीक है, मतलब जो दूसरी वाले में बता रहा था उसको फिर रखना पड़ा लास्ट में, फिर कुछ उसके माँ बाप ने बोला मैं नहीं रखूंगा जाओ, फिर कुछ दिन बाद फिर तो लोग मान ही जाते हैं, तो ऐसा होता है ना। अच्छा लड़का हो तो लोग ट्राई कर लेते हैं किसी तरीके से कि कुछ दिन बाद फैमिली मान जाएगी तो आपका काम हो गया, ठीक ना। हाँ, तो उसके बाद वो उसको पैसे दिए गए लड़की वाले को और चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब उसका जो परिवार था वो मान गया, ये भी सही। फिर सब लोग बैक टू 5-7 दिन 10 दिन के कांड में, उसके बाद बैक टू हम लोग वहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मेरे को एक दिन वो बता रहा है कि यार उसका ना कॉल आया, ठीक है, लड़की का, और वो कह रहे देखो पैसा जहाँ तक बात है ना, तो पैसा तो फैमिली वाले लिए है ना, और पैसा तो मेरे प्यार में फ़र्क पड़ता नहीं है ना, मैं तो प्यार में हूँ ना। अब ये पता नहीं कि लड़की हो सकती है सच में प्यार हो, फोन पे भी बात करते करते प्यार हो गया होगा, नहीं पता, है ना। हाँ। लेकिन वो कह रही है उसको कि अब तो मतलब मेरा सच्चा वाला प्यार था, मैं तो शादी तुम ही से करूँगी, ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता पैसा कौन लिया, क्या पैसा क्या होता है, प्यार से बढ़ के थोड़ी ना पैसा है। वैसे इस हद तक चला गया, फिर लड़के का प्यार सच्चा था बेटे? उड़ा दिया। पता नहीं यार, मतलब जो भी था। उसके बाद ये थोड़ी ना कर सकता था, ये तो कितनी मुश्किल से छूटा है वहाँ से, है ना। तो फिर वो उसने केस कर दिया, लड़की ने। हाँ, अब लड़की या फिर जो भी उसकी फैमिली वाली कह लो, जो भी कह लो अब, लेकिन इस पे केस हो गई, है ना, फाइनली। और कुछ दहेज वहेज को लेकर केस हुई थी कि दहेज को लेकर छोड़ दिया गया, और शादी के कुछ ना ज़बरदस्ती जो करवाया गया था वहाँ पे, मतलब कोर्ट के बाद जो करवाया जाता है गांव में, उसके कुछ फोटोज वगैरह भी तो एज ए, मतलब अभी भी गांव में जो शादी होती है थोड़ी ना वहाँ पे पुलिस बुला के करवाई जाती है, कोर्ट मैरिज होती है, पेपर बनते नहीं, दोनों की परिवार की मर्जी हुई शादी कर लो और मतलब बुकिंग करो, हो गई शादी, है ना। तो उसी को लोग मतलब लीगल मानते हैं, हो गई वाइफ हस्बैंड जो भी है। तो ऐसा फोटो तो था उसके पास, तो उसने वो लीगल केस, मतलब लीगली वो मजबूत थे ही इस मैटर में अगर देखा जाए तो, उन्हें केस कर दिया। अब इसके साथ प्रॉब्लम थी कि रखनी ही पड़ेगी, है ना, नहीं तो लड़के के साथ तो कानूनी कार्रवाई होगी, इसे जेल वेल जो भी होना वो तो होगा, वो तो बचने वाला है ही नहीं, है ना। और इस केस में वैसे भी नहीं बचते कि इंडिया में ना दहेज प्रथा को लेकर ये केस जो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना कि आप बच नहीं सकते किसी भी तरीके से, आपको ना मतलब जेल वेल जाना। यार ये मैं लड़के का सोच रहा हूँ, उसका कितना बुरा हुआ है यार, मतलब बच ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। मतलब वो अच्छा होना उसके लिए गलत है। अच्छा मत बनो, तुम उठा लेंगे तुम्हें। और भाई बातें कर रहा है और उसे क्या पता साला लपेटे में आ जाएगा। और प्लस में ना अच्छा, ये सोच हजारा बंदी अकेली होगी, आज तो कुछ सीन होगा। आज तो बंदी हो मन और सीन हो ही गया, ठीक है, तगड़ा ही सीन हुआ। सीन हो ही गया। हाँ, तो मतलब अब मैं ऐसा भी कहता था उसको समझाओ ना कि भाई मैं 5 लड़कियों से बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या 5 को ले आता हूँ, तुम भी आ जाओ। बात करने का मतलब शादी करना नहीं होता, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, हाँ, है ना। मतलब एक लड़की 5 लड़कों से बात कर ली, इसका मतलब थोड़ी 5 से शादी करेगी, है ना, वो तो करेगी 7वें से ना। बात करने का मतलब शादी करना नहीं होता, ठीक है। नहीं, मतलब आप अगर दोनों एग्री करते हो तो आप करो, ऑफ कोर्स करो, है ना, बात करते हो जो भी। लेकिन अगर आपने पहले किसी तरीके से बात ही नहीं कि हम दोनों शादी करने वाले, तो फिर मत करो ना। या तो पहले डिसाइड कर लो, कॉल पे ही तुम डिसाइड कर लो क्या हम दोनों शादी करेंगे, बात खत्म है ना। और ये करो तो फिर फैमिली वाले से बात करो, मिलजुल के करो ना। ये कौन सी बात हुई कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो वाले से। हाँ, तो उसके बाद उसको कॉल आना शुरू हो गया, केसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में तो वकील करना ही पड़ा, फिर उसको वकील केस लड़ना शुरू कर रहा था।
वो कह रहा था कि देखो अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत डेट आगे कर सकता हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं होना है। चीज़ें अब ना लेट हो रही थी बेसिकली। तो इसने क्या करा, फिर कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा था, फिर अल्टीमेट वार है ना, इसने सोचा कि चलो करते हैं। इसने शादी कर ली किसी और लड़की से। अरे अच्छा, किसी और लड़की से शादी कर ली। अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, है ना, रियल में यही हुआ। और क्योंकि उसे ही पता था ना कि लड़की अब ना परेशान कर रही है, सच में ये ज़्यादा हो रहा है, तो जबरदस्ती ही कर रही है कुछ। हाँ, अगर मतलब ऐसे मान लो कि तुम मतलब वो तुम्हें लाइक नहीं करता, तुमने शादी कर भी लिया, तो ऐसे भी जिंदगी नरकहली है, क्या करोगे फिर, है ना। या तो दोनों एग्री करके रहो या तो फिर मत रहो, है ना। तो उसने शादी कर ली। फिर उसके बाद मैंने पूछा था अब केस का क्या, बोला केस तो लड़ेंगे, है ना। और लड़की का कॉल आए, है ना, तो बोल देना है कि अब आ जाओ ना, मैं मना कर रहा हूँ, मैं करूँगा शादी तुमसे। ऐसा क्या, तुम मेरे से प्यार करती हो तो मैं करूँगा ना यार शादी, ऐसा थोड़ी, प्यार को डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, करेंगे शादी। अब लेकिन वो थोड़ी ना आएगी, अब पता है कि ये घर में तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2-2 बीवी हो जाए कहीं घर में। वो और ज्यादा फजीता है, 2-2 बीवी हो जाए तो। नहीं तो लेकिन मतलब बात वही है कि फिर लड़का पता है कि तुम्हें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, तो फिर उसकी यहाँ पे आके भी क्या ही करोगे तुम, है ना। फिर वो चीज़ें ऐसी खत्म हो गई, फिर अब पता नहीं क्या हुआ उसकी शादी वादी। तो उसके लड़की के घर वालों ने कुछ उसके बाद करा नहीं, जैसे उसने किसी और के साथ शादी कर ली? अब क्या ही कर सकते हैं, अब उसे ही पता है कि चीजें ना, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ब्रह्मास्त्र खेल दिया उसने अपना। अब शादी होगी किसी और नहीं से, कर आप तो करो, सकते ही थे कि आप शादी करो। मतलब ये हो सकता भाई और ज्यादा भी फंसा सकते हैं। और ज्यादा फंसा सकते थे, लेकिन कोर्ट की केस अबे कि खींच एक देते जगह भाई। तुम पे केस चल रहा है कि तुमने शादी तुम कर नहीं ली कर और सकते दहेज के शादी। चक्कर में छोड़ दिया, दूसरी जगह शादी कर ली, तो केस तो और मजबूत हो गया। अरे ये क्राइम है भाई लेकिन ये तो बहुत ही लेकिन यार किसी की जिंदगी में बताओ कैसा मोड़ आया भाई है। ये चीजें हैं समाज में। बेमतलब। भाई वैसे पता है, अगर आपकी ना अच्छा बनना मतलब जुर्म किसी है। से शादी हो चुकी है और जब तक ना उसका आप पेपर सबमिट नहीं करते हो, दूसरी शादी करना तो फिर क्राइम है ना, कि आप उससे अलग हो नहीं दूसरी शादी कर रहे हो, तो इसलिए। अब मतलब अभी पता नहीं, लेकिन उस समय तो था। अब शायद कुछ लीगल चेंज भी हुए हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उस समय था। यहाँ वैसी अफवाह फैली हुई है, लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है। गांव में उल्टा चलता गांव है। में गुड बॉयज मिल जाए तो उठा के शादी हो जाती गांव में गुड बॉय मिल जाए तो लड़कियां बैड बन जाती हैं। चल कि फ्री में मिल रहा है, ये एक तगड़ी बात है, फ्री में मिल जाए। हो सकता है कुछ दिनों बाद मान ही जाए घर वाले लड़के वो तो मान के। ही जाता। अगर मान लो कल को कोई भी एक लड़का शादी कर लेता है, घर वाले कितने दिनों तक नाराज रहेंगे, है ना। अल्टीमेटली अब उनका ही बच्चा है ना, मना क्या ही करेंगे, उनकी खुशी में उसकी खुशी वाली सीन है तो कर लेते हैं। लेकिन वही थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा दिन गुस्सा दिखाया फिर कर लिया। इसमें तो ये नहीं कि करते फिरो, लेकिन हाँ मान जाते हैं। तो ये हुआ था, मतलब वो लड़का ऐसा नहीं था गुड बॉय था। वो तेरा पक्का दोस्त था? मेरे को लग रहा है उसने तेरी चीजें छुपाई हैं। नहीं उसने पहले कुछ करा होगा, उसने अपने घर में बताया होगा लड़की ने, और जो बात तेरे को नहीं पता। बात ये चीज ही अपने आप। जब उसकी बात स्टार्ट हुई तो हम लोग कोटा में थे, है ना। उसके बाद फर्स्ट टाइम घर, हम लोग कोटा में तो 6-6 महीने 8-8 महीने पे घर आते थे ना। उसके बाद आया ही घर उसी टाइम था। उसके बीच में जब वो हमें मेरे सामने है तो थोड़ी ना बीच में जाके कुछ कराएगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसके बीच में कुछ हो हुआ सकता होगा। है भाई, गांव में कुछ भी हो सकता है। हाँ हो भी सकता है, ये भी सकता है साला पकड़ा गया। हाँ भाई, अबे इसकी भी पॉसिबिलिटी है। हाँ संभावना है बेटे। हाँ हो सकता है, उसने नहीं बताया, उसने अपना इमेज क्लियर कर लिया, है ना। अभी तक तू कैसे बचा रहे क्या? तू भी उसी गाँव का? मैं भी बच्चा हूँ ना, थोड़ा सा तो इसलिए। बच्चा तो नहीं है। बच्चे कर देगा तू, बच्चे नहीं है। अरे उसके बारे में एक चीज बताता हूँ। मतलब इतना ज्यादा वो था ना लायक, एक दिन ना जब वो ये सब चीज करके यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद वो मतलब कोटा में फी थी उस समय 1,10,000 के आसपास, ठीक है। और किसी मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो उसने भेज दिया था। तो वो बोला कि अब ना पैसे रिटर्न नहीं लूँगा। बेसिकली आप ना स्टार्ट में जाते हो वहाँ पे रेजोनेंस में मैं था, तो अगर आपको पढ़ाई पसंद नहीं आती या फिर जल्दी आप वहाँ से निकलना चाहते हो तो आपको कुछ पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो कह रहा था ये फॉर्म डाल देते हैं रिटर्न का, ताकि मेरे को अब पढ़ना ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता समझ, है ना। तो मतलब हम लोग ऐसा थे कि भाई समझ तो हम लोग को भी नहीं आता, लेकिन हम लोग भी जा रहे हैं ना मम्मी पापा वो करने के लिए, तो उनका मान रखने के लिए। तो कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, इतना पैसा क्यों बर्बाद करना, है ना। तो मैं घर चला जाऊँगा, पैसे यहाँ पे रहने का चार्ज ये सब चार्ज है ना बहुत है। तो उसने पापा को कॉल किया, उसके पापा मेरे को कॉल कर रहे थे। मैंने बोला कि अंकल अब क्या कीजिएगा, जान अब पढ़ना ही नहीं चाह रहा, क्यों पैसे वेस्ट करना, आप घर चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि देखो बात ऐसा है कि उसको जो पैसा लग गया वहाँ पे, है ना, लगने दो, उसको हम हर महीने पैसा देंगे। उसको कॉलेज नहीं जाना, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं जाना, मत जाए, घर पे पढ़ा रहे,
बस इधर मत आने दो। इज्जत की बात साला है। जब भी बीच आवे, रास्ते जब भी आएगा क्या करेगा? मतलब जब भी आता है कुछ ना कुछ हो जाता है यार। फिर हमको देना पड़ता है, उससे अच्छा है कि उससे कम खर्च उधर है उसका। अच्छा। तो तुम उधर ही रखने दो, उसको रखो, बस उसको बोलो मस्त खाए पिए सोए। यहाँ ना भटके हमारे घर में। ये तो बैड बॉय की परिभाषा है, तुझे सही कैसे बता रहा है? नहीं तो मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि वो बैड बॉय ही था। चलो दोस्तों, अगर आपको कुंदन जी की कहानी में मजा आया हो तो इनके पास गांव के अनगिनत किस्से हैं। हम दोबारा इनके साथ जरूर चर्चा करेंगे एक इनके लिए पॉडकास्ट अगर और। दूसरा चाहिए और तीसरा भी चाहिए तो नीचे इनके लिए कमेंट आ जाना और चाहिए, अगर आपके कुंदन पास जी। भी गांव के या ऐसे कोई किस्से है बढ़िया बढ़िया, तो कमेंट कर दो जरा उनके साइनॉप्सिस, और हमें अगर कोई बढ़िया लगा ना, और अगर आप हमारे आसपास हुए तो हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। और आप अपना किस्सा बताना ज़रा। क्योंकि गांव में ना सही में ऐसी ऐसी कहानी होती है ना, मतलब क्योंकि वो शहर की चीजें ना जल्दी आ जाती है, लोगों को पता चलने लगती है। गांव में तो पता चला 4 घर के बाद खत्म हो गई, अला ऐसा कुछ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नए पर्सनल पॉड में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, और प्यार बनाए रखो। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।